प्यारे बच्चों नमस्कार। आपने विभिन्न एग्जाम्स में देखा होगा कि विश्व के घास के मैदानों से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? सवाना कहाँ पाया जाता है? प्रेरी कहाँ पाया जाता है? पंपास कहाँ पाया जाता है? कई बार तो जोड़े मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। एक तरफ घास के मैदान, एक तरफ देश या महाद्वीप दे रखे होते हैं। मिलान करो कोड की सहायता से, फिर सही जवाब का चयन करो। तो आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस टॉपिक को, इस मुद्दे को क्लियर करने के लिए एक वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें मैं विश्व के घास के मैदानों की चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। प्यारे साथी, घास के मैदानों को अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहले प्रकार का घास का मैदान है वो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और दूसरे प्रकार का जो घास का मैदान है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स। प्यारे बच्चे, इन घास के मैदानों को बिना मैप के समझना मूर्खता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो संसार में कौन कौन से हैं और कहां कहां पाए जाते हैं। तो यहां पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में एक घास का मैदान है बच्चा सवाना, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कहां देखने को मिलता है? अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में एक घास का मैदान है लानोज, जो हमें वेनेजुएला देश में देखने को मिलेगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। एक घास का मैदान है भाई कैंपोज, जो ब्राजील देश में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, कहाँ देखने को मिलेगा? ब्राजील देश में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमें देखने को मिल जाएगा। ये तीन प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जनरली हमें कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच ही देखने को मिलते हैं जनरली, है ना। ये चीज आप देख लीजिएगा। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। सवाना है अफ्रीका में, है ना, कैंपोज है ब्राजील में, और लानोज है वेनेजुएला में। ये कैंपोज और लानोज दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है जी, अगर महाद्वीप पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और देश पूछेगा तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया है कि कौन से वो देश हैं जिनमें ये घास के मैदान आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात आएगी भाई शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की, जो कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे हमें देखने को मिलते हैं। कर्क रेखा के उच्च अक्षांशों में और मकर रेखा से निम्न अक्षांशों में हमें देखने को मिलते हैं बेटा, है ना। चलिए, तो जरा हम देखते हैं कि ये जो घास के मैदान हैं वो प्रमुख घास के मैदान कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान देखने को मिलेगा, नाम है प्रेरीज। ठीक है जी। एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी आपको घास का मैदान देखने को मिलेगा, नाम है उसका पंपास। ठीक है जी बच्चे। इसके अलावा यूरोप और एशिया में भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा, और उसका नाम है बच्चे स्टेपीज। क्या है? स्टेपी। ठीक है जी। अफ्रीका महाद्वीप की कहो तो अफ्रीका महाद्वीप में भी क्या कोई शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? बिल्कुल है बच्चे। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है बेटा? तो दक्षिण अफ्रीका देश में वेल्ड के नाम से एक घास का मैदान है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका देश। ठीक है जी। चलिए जरा ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या कोई शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? बिल्कुल है भैया। क्या नाम है बच्चे? डाउन्स नाम है उसका। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे घास के मैदान भी है शीतोष्ण कटिबंधीय, जैसे न्यूजीलैंड में आप देखेंगे तो कैंटरबरी। ठीक है जी। जैसे यूरोप का एक देश है हंगरी में एक घास का मैदान है पुस्ताज। ठीक है जी। क्या नाम है? पुस्ताज। तो ये सभी के सभी क्या हैं बेटा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, आपने यहाँ पर देखे हैं। और ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है बच्चा, वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। पंपास ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलता है।
ठीक है जी। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका देश और अफ्रीका महाद्वीप इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। स्टेपीज आपको यूरोप और एशिया दोनों के भागों में यानी कि यूरेशिया में देखने को मिलेगा। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में और पुस्ताज आपको देखने को मिलेगा हंगरी में। तो कहने का तात्पर्य टेम्परेट ग्रासलैंड्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी कहाँ कहाँ किस किस महाद्वीप में किन अक्षांशों में देखने को मिलते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर अगर एक छोटा सा मैं क्या बनाऊं पृथ्वी का ग्लोब, तो आपको मैंने बताया है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कर्क और मकर रेखाओं के बीच में और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और ये आपके काम की भी निश्चित तौर पर रहेगी। इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।